उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथ शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को उनकी सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सस्पेंड कर दिया। साथ ही सेंगर को जमानत भी दे दी। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है। रिहाई के लिए अदालत ने जो अहम शर्तें रखी, उसके मुताबिक सेंगर को इन शर्तों के साथ जमानत। सेंगर को पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा। हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। पासपोर्ट जमा कराना होगा। विदेश यात्रा पर रोक। एक भी शर्त तोड़ी तो सेंगर की बेल रद्द हो जाएगी। लोगों के जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि मामला उन्नाव रेप केस से जुड़ा है, तो फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत क्यों दी? तो इस सवाल का जवाब यह है कि 2017 में उन्नाव रेप केस का केस देश भर में काफी चर्चित था। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े 4 मामलों का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। आदेश दिया था कि इसे रोजाना सुना जाए और 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सेंगर ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि सीबीआई पर्याप्त कदम उठाए ताकि पीड़िता और उसके परिवार की जान और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। इसमें परिवार की सहमति से पीड़िता के लिए मकान और पहचान बदलने की व्यवस्थाएं शामिल थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि सेंगर के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लोक सेवक होने के नाते सेंगर को लोगों का विश्वास प्राप्त था, जिसे उसने तोड़ा और दुराचार का एक ही कृत्य ऐसा करने के लिए काफी था। अदालत के फैसले पर कुलदीप सिंह सेंगर जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। उसने कहा था, कृपया मुझे न्याय दे, मैं निर्दोष हूँ, मुझे इस घटना की जानकारी तक नहीं थी। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरी आंखों में तेजाब डाल दें या फांसी पर लटका दें। खैर, अब उसी दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को सशर्त जमानत दे दी है। इस केस की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। उस दिन आपराधिक अपील और आवेदन को चीफ जस्टिस के आदेशों के अधीन रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। पिछले साल दिसंबर में भी सेंगर को इसी तरह की राहत दी गई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।